राष्ट्रपति धनखड़ को क्यों हटाया गया, इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया, टीवी, अखबार सब पर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन किसी के पास सही विश्लेषण, सही खबर नहीं है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा जगदीप धनखड़ को कैसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया है, क्यों रिजाइन लिया गया, इसकी वजह क्या है फोन टैपिंग का पूरा मामला, जगदीप धनखड़ किससे बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी को क्या डर सता रहा था और एक किसान के बेटा को क्यों निकाल दिया गया, वो जाट समुदाय से हैं। और सोचिए अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसमें क्या है सस्पेंस, क्या है नरेंद्र मोदी का प्लान, क्या है इसके पीछे आरएसएस की साजिश। इस 10 मिनट के वीडियो को देखिए और आप इस देश के राजनीति को समझ जाएंगे और नरेंद्र मोदी का भविष्य क्या होगा, आरएसएस, योगी, नरेंद्र मोदी के बीच कौन सी खींचतान चल रही है, ये सब समझ में आ जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसान आंदोलन के समय से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो के जाट जो हैं वो नाराज थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी जाट नाराज थे। इसीलिए राजस्थान से आने वाले जगदीप धनखड़ को, जो कि जनता दल के नेता रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, उनको गवर्नर बनाया गया, फिर उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। इसका फायदा भी मिला, नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनाव भी जीत गए, हरियाणा में भी वो चुनाव जीते, लेकिन अब 5 साल तक कोई वोटिंग नहीं है, न राजस्थान में न हरियाणा में। तो जगदीप धनखड़ की जरूरत क्या है? ऐसे में नरेंद्र मोदी के बारे में जान लीजिए। नरेंद्र मोदी भारत रत्न देना हो, सोचिए लोकसभा चुनाव से पहले कैसे दनादन भारत रत्न दिया गया था जननायक कर्पूरी ठाकुर को, किसान, जाट किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को। तो नरेंद्र मोदी पद्म भूषण हो, वो बुखार भी बिना फायदे के नहीं देते हैं। नरेंद्र मोदी 365 दिन 24 घंटे वो देश का काम करे ना करे, राजनीति जरूर करते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को आता ही यही है। तो जगदीप धनखड़ जो है वो उनके लिए गले की हड्डी बन गए थे। उसके बाद एक और घटना हुई। दरअसल जगदीप धनखड़ किसान समाज से हैं, वो लगातार अपनी अस्मिता को बचाए रखने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच कहा जा रहा है कि जब वो अस्पताल में भर्ती थे तो उनकी लगातार सोनिया गांधी और ममता बनर्जी से बात हो रही थी। सोनिया गांधी दिल्ली में हैं, ममता बनर्जी के वो गवर्नर रहे हैं। आपको इसी से अंदाजा लग जाइएगा कि क्या इस देश के राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, सबका फोन टेप होता है। इससे पहले याद है रविशंकर थे, जावड़ेकर जैसे लोग थे जिनको एक झटके में छुट्टी कर दी गई थी मंत्रिमंडल से और फिर वो वापस नहीं दिखे, गुमनाम हो गए लोग राजनीति से। तो ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है। तो जगदीप धनखड़ जाट समाज से हैं, अब उनका कोई फायदा नहीं है, कोई निकट भविष्य में चुनाव नहीं है, इसलिए जगदीप धनखड़ को हटाया गया है। उन्होंने कोई स्वास्थ्य वजह से इस्तीफा नहीं दिया, उनका रेजिग्नेशन लिखवाया गया है। मुझे तो शक ये भी होता है कि उन्होंने रिजाइन लिखा भी उनका टाइपिंग है या नहीं है। अब राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। सोचिए इससे पहले गुजरात जितना था नरेंद्र मोदी को तो पटेल मुख्यमंत्री लाए, उड़ीसा जितना था तो वहां से आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति बनाए। अब सोचिए किस तरह से नरेंद्र मोदी को यूपी जीतना था तो रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया था। तो नरेंद्र मोदी बिना किसी नफा नुकसान के कोई काम नहीं करते हैं, और खासकर जो दलित पिछड़े हैं उनकी पार्टी में, ये समझना चाहिए। तो हो सकता है कि कुछ बातचीत ऐसी हुई होगी, खासकर धनखड़ और सोनिया गांधी या फिर ममता बनर्जी के बीच, जिससे मोदी नाराज होंगे, काफी नाराज होंगे। इसी बीच धनखड़ साहब लगातार डेमोक्रेटिक तरीके से अब कोशिश कर रहे थे। उनको अंदेशा तो था कि उनके साथ कुछ बड़ा खेल होने वाला है, तो उनको अंदेशा था, इसलिए राज्यसभा में आप देखिए, लोकसभा एडजर्न हो गया था, राज्यसभा चल रहा था, वो ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए तैयार थे। तो उनको भनक थी, चूंकि ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी पल पल की खबर रखते हैं, यही है गुजरात मॉडल। जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी गुजरात में काम करती थी तो एक एक मिनट की खबर ली जाती थी, कौन कहाँ उठ रहा है, कौन कहाँ बैठ रहा है। अब तो किसी पत्रकार को भी नहीं छोड़ा जाता है, मेरा भी फोन सर्विलांस पर है। इस देश के हर वो शख्स का फोन सर्विलांस पर है जो राजनीतिक रूप से
या सामाजिक रूप से जागरूक हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी के मंत्री हो, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, ये काम करने का स्टाइल है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, ये आप समझ लीजिए। अब सोचिए, जब से तेजस्वी यादव ने सूत्र को मूत्र कहा है, कोई नहीं बता रहा है कि नया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो मैं बता रहा हूं कि नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। सबसे पहले जो नरेंद्र मोदी का जो ऑपरेंडिस है, जो उनका जो टूल किट है काम करने का, उससे आप समझ लीजिए कि अगला उपराष्ट्रपति बिहार का हो सकता है, क्योंकि सबसे नजदीक का चुनाव बिहार में है। तो बिहार में उपराष्ट्रपति कौन हो सकता है? सबसे बड़ा नाम जेडीयू के कोटे से मंत्री रामनाथ ठाकुर हो सकते हैं, क्योंकि वो अति पिछड़ा समाज से हैं। 37% अति पिछड़ा वोट है बिहार में। तो ये बड़ा खेल हो सकता है कि कोई रामनाथ ठाकुर या कोई अति पिछड़ा उपराष्ट्रपति बिहार से बनाया जाए, क्योंकि दलित पिछड़े जो हैं, स्कूल बंद होना उनके लिए जरूरी नहीं है, वो जाति देखकर, धर्म देखकर वोट करते हैं। तो कर सकते हैं, तो कोई अति पिछड़ा बनाया जा सकता है, या फिर कोई यादव समाज से नंद किशोर यादव हो सकता है कि उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यादव वोट भी चाहिए। तो अति पिछड़ा की ज्यादा संभावना है, या ओबीसी या अति पिछड़ा कोई उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अगर बिहार का उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो सीधे ले चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल। वो एक ऐसा अभेद किला है जिसको बीजेपी जीतना चाहती है। वहां से कोई ओबीसी या दलित उपराष्ट्रपति हो सकता है, एकदम लिख के रख लीजिए। या फिर तीसरा असम, पूर्वोत्तर का कार्ड खेला जा सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से अभी कोई उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। तो ये भी बड़ा खेल हो सकता है कि कोई पूर्वोत्तर से उपराष्ट्रपति बनाया जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी का हर चाल जो है वो राजनीतिक नफा नुकसान के लिए होता है। इसी बीच एक और मैसेज इसमें छुपा है। नरेंद्र मोदी कहना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि अभी वो आरएसएस के कंट्रोल में नहीं आए हैं, अभी बीजेपी पर उनकी पकड़ है। दरअसल आरएसएस नरेंद्र मोदी के बीच खींचतान चल रही है। आरएसएस कह रहा है कि या तो आप अपना अध्यक्ष बना लीजिए मनपसंद, या प्रधानमंत्री का पद छोड़ दीजिए 75 साल का बहाना बनाकर, या फिर आप प्रधानमंत्री बने रहिए तो अध्यक्ष हमारा होगा। अध्यक्ष वसुंधरा हो सकती हैं, अध्यक्ष जो है जोशी हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी दोनों चाहते हैं, वो चाहते हैं अध्यक्ष भी हमारा हो और प्रधानमंत्री भी मैं रहूं और पार्टी पर मेरी पकड़ रहे। और इसीलिए मैसेज दिया जा रहा है कि एक झटके में जब उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो फिर योगी आदित्यनाथ किस खेत के मूली हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की टीम योगी आदित्यनाथ पर हाथ नहीं डालेगी, क्योंकि वो ठाकुर समाज से आते हैं, उनका भी जातीय जनाधार है और कुछ बना है। जिस तरह से उन्होंने ठाकुर समाज के पक्ष लिए हैं, तो ठाकुर समाज तो उनके साथ है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह की मुलाकात इसी कड़ी में सुलह है। योगी आदित्यनाथ को लग गया है कि उनकी पकड़ ढीली हो रही है, तो कम से कम ठाकुरों को मजबूत किया जाए। लेकिन 26,000 स्कूल बंद कर देना योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जा रहा है। लगातार दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के साथ और किसानों के साथ जो बदसलूकी हो रही यूपी में, वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी एक तीर से दो निशाना करना चाहते हैं। वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब हम उपराष्ट्रपति को इस्तीफा करवा सकते हैं तो आप किस खेत की मूली हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को फंसा देता है। लगता है इस बार नरेंद्र मोदी उसमें फंस गए हैं। इतना बड़ा भूचाल हो गया है उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से। सोचिए, इस इस्तीफे में कम से कम धनखड़ के लिए सम्मान की बात है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे दाग धो लिए। याद कीजिए, सत्यपाल मलिक जो जाट समाज से थे, बीजेपी के गवर्नर थे जम्मू कश्मीर, बाद में नॉर्थ ईस्ट भेजा गया था, उन्होंने भी किसान आंदोलन पर बीजेपी में जाने का पाप धो लिया था। तो धनखड़ साहब जो अब तक अनडेमोक्रेटिक करते रहे, उन्होंने लगता है कि इस्तीफा उनका जैसे ही हुआ है, उनके प्रति सिंपैथी बढ़ी है। तो उनका जो भी बीजेपी में कार्यकाल रहा वो पाक साफ तो हो गए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, उनसे इस्तीफा लिया गया है। और स्वास्थ्य उनका एक मुद्दा है। स्वास्थ्य के दौरान तो उनकी या तो फोन टैपिंग हुई है, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी से बात करना महंगा पड़ा है, या फिर वो चुनावी रूप से अब फायदेमंद नहीं रहे बीजेपी के, क्योंकि न तो अब राजस्थान में चुनाव है, न हरियाणा में चुनाव है, तो जाटलैंड में अब चुनाव है नहीं। राजस्थान में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना चुकी है, हरियाणा में उसका अपना मुख्यमंत्री है, वो जाट समाज से थे, तो कोई फायदा दिख नहीं रहा था। ऐसे में बिहार का कोई उपराष्ट्रपति हो सकता है अति पिछड़ा, उसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे जो रामनाथ ठाकुर हैं वो बड़े प्लेयर हो सकते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी नीतीश कुमार की भी हो सकती है। नीतीश कुमार भी बिहार चुनाव को लेकर एक खेला करने के लिए कहे होंगे नरेंद्र मोदी को।
क्योंकि ये दोनों लोग बड़े घाघ टाइप के हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि नीतीश कुमार तो खुद ही अब बीजेपी के सहारे पर टिके हैं, या फिर बिहार, बंगाल, यूपी या असम का कोई उपराष्ट्रपति होगा, और ये तय है कि वो कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित ही होगा। तो नरेंद्र मोदी का हर मूव पॉलिटिकल मूव होता है। आप लोग हमारी राय से सहमत हैं? असहमत है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।